अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ परफेक्ट हलवाई स्टाइल मिठाई शेयर करेंगे। मैसूर पाक आज हम बना रहे हैं, जिसे बनाना है बेहद आसान और मैंने इसको बहुत इजी करके बनाया है। तो बेसिकली मम्मा बनाएंगी और वही आपको बताएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने बहुत सारा घी जो है वो गर्म होने रख देना है। तकरीबन ये आधा किलो है, ये सारा नहीं डलेगा। अभी आप लोगों को मैं आगे बताते जाऊंगी, बस आपने इसको अच्छा खासा गर्म कर लेना है। और साइड में हमने यहाँ पे बेसन लिया है, 125 ग्राम है ये, 1 कप से कम है ये। इसको डाल देंगे और साथ ही हमने 15 ग्राम जो है वो मैदा लिया है, यानी कि 1 टेबल स्पून भर के लेना है आपने। 10 ग्राम का 1 टेबल स्पून होता है, तो 15 ग्राम लेना है आपने। बस इस बात का ना आपने अंदाज़ा लगा लेना है। तो अब आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके छान लेना है और इसको एक साइड पे रख देना है। जब तक हम अपनी चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं तो वो आपने ध्यान से बनानी है। उस अगर वो ज़्यादा हार्ड हो गई तो आपका मैसूर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने जितना बेसन है उतनी आपने चीनी लेनी है और फिर चीनी से हाफ़ जो है वो आपने पानी डालना है। जैसे 2 कप चीनी है तो 1 कप पानी, और 1 कप चीनी है तो आधा कप पानी, इस तरह से आपने करना है। और इसको जल्दी से मिक्स कर दें ताकि नीचे ना लगे, और फ्लेम जो है वो हाई होना चाहिए। मिक्स करते जाएं, जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाए फ्लेम को हाई कर दें। और इसके अंदर आपने ऐड कर देना है इलायची का पाउडर, थोड़ा सा ऐड करना है बस। साथ ही थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दें, ऑरेंज चाहे तो ना भी ऐड करें, आपकी चॉइस है। अब इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, इतना कि ये एक तार की चाशनी बन के तैयार हो जाए। अब यहाँ पे ट्रे ले लेंगे, उसको पहले से ग्रीस करके रख लेंगे। आप कोई भी स्टील का बर्तन जो है वो पहले से ग्रीस करके रख लेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। तो उस टाइम पे वरना आपको सारा मैसूर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने बेसन छान के रखा था और जो घी हमने पकाया था, वो आपने इतना ऐड करना है कि ये पेस्ट बन जाए। इतना ऐड कर देना आपने इसके अंदर, घी वाला घी। तो गरम घी ऐड कर रहे हैं, देखें जो मैंने पकाया था। अब इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे और पेस्ट बना लेंगे। इसमें ये क्वांटिटी नहीं है कि इतनी क्वांटिटी में डलेगा, बस जैसे ही पेस्ट बन जाए तो आपने स्टॉप कर देना है। देखें इस तरह से ही पेस्ट बनना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। अब हम अपनी चाशनी की तरफ चलते हैं। तो देखें चाशनी पक गई है और ये एक तार बनना स्टार्ट हो गया है। तो अभी सही से नहीं पका था, इस पॉइंट पे मैंने इसको थोड़ा सा और पकाया और अब आप लोग देख सकते हैं ये एक तार बनने लग गया। अगर आप लोगों को क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो अब देख लें कि देखें इसके अंदर एक तार जो बनना स्टार्ट हो गया है। तो अब जो बेसन वाला मिक्सचर हमने बना के रखा था वो सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी लग जाता है नीचे और ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आपने स्लो फ्लेम पे इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है। जैसे इसके अंदर बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे फिर आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है, जो कि इसके अंदर मेन है। तो देखें ये बबल बनना स्टार्ट हो गए इसके अंदर। तो अब हमने जो घी रखा था गर्म होने के लिए वो आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। जैसे मैं एक एक चमचा, जो मैंने थोड़ा बड़ा वाला लिया है, वो मैं इसके अंदर एक एक चमचा ऐड करूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। देखें अभी दिखाती हूँ मैं आपको। घी अभी भी गर्म ही हो रहा है, तो जैसे ही ऐड करें जल्दी जल्दी मिक्स करें, ये इससे बबल बनेंगे और ये जो इसकी क्वांटिटी है ये डबल हो जाएगी। तो देखिए ये फूल फूल कर ना ऊपर आ जाएगा और इसके अंदर जो जाल होता है वो भी कैसे बनेगा देखते जाएं आप लोग। जैसे मिक्स हो जाएगी फिर आपने 1 टेबल स्पून बोल रही हूँ, जो मैंने स्पून लिया है वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। फिर हम दोबारा से ऐड करेंगे। इस तरह से ये फूल फूल कर ऊपर आ जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये बहुत ज़्यादा घी हो गया है, तो हम इसको बाद में निकाल लेंगे इस घी को। तो देखें ये बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, फूल कर ऊपर भी आ रहा है। जितनी इसकी क्वांटिटी थी उससे डबल हो रहा है ये। तो दोबारा से घी डालेंगे जब मिक्स हो जाएगा। अभी ये हुआ नहीं है, किस तरह से होगा वो मैं आपको भी बताती जाऊंगी कि कैसे पता चलेगा ये तैयार है। दोबारा से घी ऐड करेंगे। आपको डबल क्वांटिटी करनी है, ज़्यादा बनाना है तो इसी क्वांटिटी को डबल कर लें हर चीज़ को। तो देखिए ये लाइट चली गई थी यहाँ पे, लेकिन खैर है। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं और थोड़ा सा घी और डालेंगे। हम इस घी को निकाल लेंगे, ये बिल्कुल सेपरेट हो जाता है।
लेकिन आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा घी लगता है, क्योंकि ये मिठाई ऐसी है जब तक इसके अंदर घी नहीं डलेगा इसका जाल नहीं बनेगा। तो अब देखें ये तकरीबन तैयार होने पे ही जब इस तरह से होने लगे तो आपने थोड़ा सा घी डालना है और इसको मिक्स करके चेक करना है कि जब ये बिल्कुल दाना दाना सा बनने लग गया है, देखें ये बिल्कुल पेस्ट नहीं है जैसे पहले था ना बेसन का, वो नहीं है। अब देखें दाना दाना बनने लगा है, फ्लेम बिल्कुल स्लो थी और ये इसको निकाल लेंगे। देखें जल्दी से इसको फैला दें किसी भी चीज़ में। अब आपने इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, अगर आपने इसको ज़्यादा छेड़ा तो इसके जाल ख़त्म हो जाएंगे जो कि इसके अंदर लाजमी होते हैं। और ये 2 कलर का होता है, इस तरह से ये अंदर से ये डार्क ब्राउन कलर का निकलता है, तो ये इसकी खासियत होती है। अब आपने इसके ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ते जो भी ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं जाल कितना खूबसूरत आया है, बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे ये रियल में होता है हलवाई वाला। इसको टेढ़ा करके रख दें, घी देखें रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया, ये निकल जाएगा। आपने इसको किसी भी चीज़ में डाल के इस दोबारा से इस्तेमाल कर लेना है। किसी भी मीठे में बना सकते हैं आप, हलवा भी बना सकते हैं इससे, कोई भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। बादाम ऐड कर दिया, अब आपने इसको गरम गरम में ही काट लेना है, वरना इसका काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब अगर आपने इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दिया फिर ये नहीं कटता। तो आपने इसी तरह से अपने हिसाब से पीसेस कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना ये बिल्कुल तैयार हो गया है, परफेक्ट मैसूर पाक जो है वो बनके तैयार हो गया है। और ये देखें दाना भी कितना अच्छा आया है और ये सॉफ्ट भी है, खस्ता भी है, प्रॉपर जो बिल्कुल टेस्ट होता है ना हलवाई वाला वही है। आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, अगर आपको देसी घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसको उसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये बन के तैयार हो गई है, मैंने इसको टेस्ट किया था, ये बहुत मज़े का था। और इसको बनाए हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन रेसिपी मैं थोड़ी सी लेट अपलोड कर रही हूँ। और जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मम्मा ने ये ट्रे भर के दोबारा बना लिया है, क्योंकि ये इतना मज़े का बना था, ये सारा उसी दिन ख़त्म हो गया था। और बारिशें भी चल रही हैं तो कौन मिठाई लेकर आएगा बाहर से, इसलिए आप लोगों ने घर में ट्राई करना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।